वक्त शामिल है। ये वो तमाम डिस्ट्रिक्ट्स हैं उत्तराखंड के जो नेपाल के इस भूकंप के रीजन से सबसे नजदीक पड़ते हैं, और साथ ही भूकंप के जो झटके हैं वो सेंटर नॉर्थ की तरफ यानी कि उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की तरफ के अलावा राजधानी दिल्ली की तरफ भी महसूस किए गए हैं। और आप ये पूरा मैप के जरिए समझ सकते हैं कि कौन कौन सा वो इलाका जहां पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और लोग बेहद प्रभावित हैं। देखिए ये पिथौरागढ़ आप देख रहे हैं, गंगोली हाट देख रहे हैं, डीडी हाट का ये पूरा इलाका देख रहे हैं। ये पूरा ऐसे सर्क्यूलर कवर करता है, और ये वो तमाम इलाके, ये चंपावत डिस्ट्रिक्ट आप देख रहे हैं, ये लोहाघाट डिस्ट्रिक्ट, ये पूरा एरिया अल्मोड़ा तक, और नीचे की तरफ हल्द्वानी से आगे हम जाएंगे तो थोड़ा सा हम नीचे की तरफ जाएंगे तो राजधानी दिल्ली भी आएगी, और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाके भी हैं जिसमें मेरठ भी शामिल है। ये वो तमाम इलाके जहां पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। और पूजा, अगर मैं 2015 से इसका कनेक्शन बताऊं, जो बड़ी त्रासदी नेपाल में हुई थी, नेपाल का ये जो इलाका जहां पर भूकंप आया है ये सेस्मिक जोन 4 के अंडर पड़ता है, और ये सबसे ज्यादा भूकंप के प्रोन इलाका है। जो नीचे टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं पहाड़ों के नीचे, उनमें मूवमेंट देखने को मिलता है, और सबसे ज्यादा मूवमेंट सेस्मिक जोन 4 की तरफ है, और यही कारण है जो भूकंप के झटके हैं वो बार बार इन इलाकों में महसूस किए जाते हैं। इसके अलावा अफगानिस्तान का हिंदू कुश भी एक ऐसा इलाका है जो सेस्मिक जोन 4 के अंदर पड़ता है, वहां पर भी टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। और जब पृथ्वी के नीचे टेक्टोनिक प्लेट्स की ये मूवमेंट होती है तो ऊपर खलबली मचती है और वो भूकंप का रूप अख्तियार करती है, और यही कारण है कि इन इलाकों में सबसे ज्यादा भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं। और 2015 में जो भूकंप आया था उसकी तीव्रता 7.8 थी, और ये तीव्रता बहुत ज्यादा होती है। 6.5 से ज्यादा होने पर भी नुकसान ज्यादा होता है, लेकिन राहत की बात यह है कि इस बार जो अभी जो भूकंप आया रात में 1:57 पर, उसकी तीव्रता 6.3 थी। अब हम जरा मुरादाबाद की तस्वीरें दिखाते हैं दर्शकों को कि मुरादाबाद में खासतौर से जो हिंदुस्तान में असर हुआ है अलग अलग हिस्सों में, वहां पर जो लोगों के घरों में, आसपास के इलाकों में जहां कहीं सीसीटीवी था और जो तस्वीरें कैद हुई वो देखिए कितनी डरावनी है। ये मुरादाबाद की तस्वीर है, 1:58 और 31, 32, 33 सेकंड आपको दिख रहा है। ये आपको घड़ी चलती हुई उसमें नजर आ रही है, और देखिए किस तरीके से वो जो कैमरा है वो अपनी जगह पर हिल रहा है, चूंकि मकान हिल रहा है। 6.3 का जो भूकंप है वो उसकी तीव्रता का जो झटका है वो मकान में किस तरीके की वाइब्रेशन हो रही है, इन तस्वीरों को देख करके आप समझ सकते हैं। लेकिन अब मैं जरा सा आपको ये भी बताता हूं कि जब 5 से 5.9 के बीच के जब भूकंप आता है कहीं, तो उसमें मकानों में दरारें आ सकती हैं, घर में जो फर्नीचर है वो हिल सकते हैं। लेकिन जब 6 से 6.9 तक की तीव्रता का भूकंप होता है तो उस दौरान जो कच्चे मकान हैं उनके गिरने की आशंका बढ़ जाती है। और इस बार जो भूकंप आया है इसकी तीव्रता भी 6 से ज्यादा है, 6 से 6.9 के बीच है, 6.3। और इसी वजह से जो नेपाल का वो हिस्सा है जहां पर भूकंप का केंद्र था, एपिसेंटर था, उसके आसपास तबाही थोड़ी बहुत हुई है। कुछ मकान गिरे हैं जिसमें अब तक 6 लोगों की मौत की खबर है। लेकिन हिंदुस्तान के कई हिस्से हैं, पूरा उत्तर भारत का वो हिस्सा जो खासतौर से नेपाल से सटा हुआ है, वहां पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। और ये सीसीटीवी की तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरह का मंजर उस वक्त रहा जब भूकंप के झटके महसूस किए गए। एक घर के अंदर की तस्वीर इस वक्त आपके सामने है। लेकिन अगर ये मेरा ख्याल है कोई ऑफिस है, ये जो लैपटॉप रखा है, एक रिसेप्शन का एरिया दिख रहा है, कोई ऑफिस है मुरादाबाद का ये। बिल्कुल हुसैन, और देखिए 6 से 6.9 के बीच का तीव्रता का ये भूकंप था, और ऐसे में नेपाल से जो तस्वीरें सामने आई कि वहां पर घर गिर गए, 6 लोगों की मौत हो गई। लेकिन अगर ये भूकंप की तीव्रता कम होती, 5 से 5.9 के बीच होती, तो सिर्फ फर्नीचर हिल सकता था, मकानों में दरारें आ सकती थी। बिल्कुल बिल्कुल। और राहत की बात यही है, जिस जोन का जिक्र कर रही थी ज्योत्सना, सिस्मिक जोन, वो पूरी जो कहानी है वो भी दर्शकों को हम और डिटेल वे में समझाएंगे कि कैसे जमीन के अंदर की जो परतें हैं वो जब इधर से उधर खिसकती हैं तो भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं। झटके महसूस हुए, 2 झटके आए अच्छे खासे में। पहला झटका उसके बाद जो ये लाइट्स जो लटक रही हैं ये किस तरीके से हिल रही है, बता रही कि ठीक ठाक भूकंप का झटका था। लेकिन राहत ये है कि किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं है। तो नेपाल में ये भूकंप आया है, मानापुर में भूकंप की तीव्रता 6.3 रही, जमीन से करीब 10 किलोमीटर नीचे था भूकंप का एपिसेंटर। नेपाल में कुछ नुकसान हुआ है, अब तक 6 लोगों की जानें गई हैं, लेकिन पूरा उत्तर भारत, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और दिल्ली एनसीआर भी इसमें शामिल है।
इन तमाम इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रात 1:57 पर नेपाल में एक के बाद झटका आया था और 1:57 पर जो झटका था उसकी तीव्रता 6.3 आंकी